हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके सामने केमिस्ट्री का साइंस का नया टॉपिक है 9th क्लास का लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फर्स्ट क्लास था और सेकेंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब कि कोई भी एलिमेंट्स अगर मिलेगा तो उनके मास का जो रेशो है वो हमेशा हर बार सेम रहेगा। ठीक है, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट। अगर सेम एलिमेंट मिलेगा और वो केमिकल जो है कंपोजिशन उनका, तो सेम एलिमेंट जब भी मिलेंगे तो सेम प्रोपोर्शन ऑफ मास। अब ये जो है पोस्टर ने दिया था लॉ, इसका क्या है, सेम एलिमेंट सेम प्रोपोर्शन ऑफ मास में मिलेंगे। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये 1:8 है ना, 1 पार्ट बाई मास, 8 पार्ट बाई मास। ठीक है, आया आपकी समझ में। 1 पार्ट बाई मास, 8 पार्ट बाई मास ऑक्सीजन से हाइड्रोजन मिलेगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। जब भी मिलेगा इसी उसमें मिलेगा। अगर हमने मान लो 100 ग्राम वाटर लिया तो इसमें 11 ग्राम हाइड्रोजन एंड 89 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका रेशो जो है 11:89 और ये कितना आया 1:8 है ना, इसके करीब करीब ही आया 1:8। ऐसे ही जब हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन बनेगा मिलेगा तो अमोनिया बनेगा। ठीक है, इसमें 14:3 के रेशो में मिलेगा। ठीक है, 14:3। ठीक है, 14 भाग नाइट्रोजन और 3। ठीक है, जब भी कभी इनका कॉम्बिनेशन होगा तो रेशो सेम रहेगा। ठीक है, 14 ये ऐसे वाटर में 1:8 है ना, केमिकल उसमें कंपोजिशन सेम रहेगा। ठीक है, तो हम ये मान लो क्वेश्चन है, अभी मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। इससे एक क्वेश्चन दिया है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या है 1.288 ग्राम, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, और इसने क्या दिया, वाज ऑब्टेन, कहाँ से आया कॉपर ऑक्साइड, 1.03 ग्राम कॉपर जब इसको हमने गर्म किया। ठीक है, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या करा, 3.672 ग्राम कॉपर ऑक्साइड। ये कहाँ से आया कॉपर ऑक्साइड, 2.938 ग्राम कॉपर से आया। अब ये देखिए, इसमें भी आया इसमें भी आया, अलग अलग हमने उसको निकाला। तो मास ऑफ फर्स्ट पे आ जाओ, फर्स्ट का मास ऑफ ऑक्सीजन, ये 1.288 माइनस 1.03 कितना आया कॉपर, 0.258 ग्राम है ना। अब मास ऑफ कॉपर रेशो मास ऑफ ऑक्सीजन इजिकल टू 1.03 रेशो ये 0.258, ये करीबन 4:1 आया। ठीक है, अब सेकंड में आ जाओ,
मास ऑफ ऑक्सीजन इजिकल टू 3.672 माइनस 2.938, इसको घटाया, इसको लेस करने के बाद 0.734 ग्राम आया। ठीक है, ऑक्सीजन का वेट आ गया। अब इसका रेशो निकाल लो, कॉपर कितना था, मास ऑफ कॉपर रेशो मास ऑफ ऑक्सीजन इजिकल टू 2.938 रेशो 0.734, इसमें भी 4:1 आया। अभी देखिए कॉपर इसमें भी बना, इसमें भी बना, लेकिन रेशो सेम रहा 4:1। ठीक है, यही मैं आपको समझा रहा था कि डेफिनिट प्रोपोर्शन में ही मिलेगा एलिमेंट, और जब भी वो सेम उससे मिलेगा, मतलब कॉपर ऑक्सीजन जब भी मिलेंगे, है ना, कॉपर ऑक्सीजन से जब भी मिलेगा सेम सेम, तो उसका प्रोपोर्शन सेम होगा। ठीक है, ऐसे ही हर एक एलिमेंट का सेम होता है। ठीक है, यही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। थैंक्स, मेरे साथ चैनल पे बने रहिएगा।